सारी कट जाए। कोई ऐसा सॉन्ग बजा स्पीकर फट जाए, गाने में बॉम्ब लगा। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतने प्यार और सम्मान के साथ दोस्तों मंच पे कॉल किया, और उसके लिए दोस्तों तहे दिल से आप लोगों का, सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दोस्तों। जिस तरह से दोस्तों आप लोगों को ये बिजनेस दिखाया गया, जिस तरह से आपको इस बिजनेस की जानकारी दी गई, और अगर मैं इस बिजनेस में सफल हो गया, डायमंड बन गया, तो कभी ना कभी किसी न किसी व्यक्ति ने भी इस बिजनेस के बारे में मुझे बताया होगा। यस या नो? किसी ने मुझे इस बिजनेस की जानकारी दी होगी। दोस्तों मैं देख पा रहा हूं आज, जैसा कि मनोज जी ने बताया कि हो सकता है कोई ऐसी बात मिल जाए जिससे जिंदगी बदल जाए। मेरे दोस्त, जिंदगी बदलने वाली बात तो मैं क्या बताऊंगा, क्योंकि मैं भी दोस्तों एक दिन कहीं ना कहीं जिंदगी बदलने के लिए घूम रहा था दोस्तों अपनी। और जिंदगी बदलती है तो उन शब्दों से बदलती है, उनकी संगत से बदलती है, उनके विचारधारा से बदलती है, उनके साथ रहने से बदलती है, जो आज हमारे सामने यहां पर बैठे हुए हैं। जोरदार तालियां मिस्टर सत्येंद्र प्रसाद के लिए। अगर तालियां बजाना है तो इनके लिए बजाइए। तालियों के असली हकदार आज आपके सामने लोग। थैंक यू। मैंने जब बिजनेस को ज्वाइन किया तो सर ने एक बात बोली थी, बोले विनोद जी, दुनिया डिसाइड नहीं करती कि आप डायमंड बनोगे या नहीं बनोगे, सफलता के लिए आपके अंदर का जोश डिसाइड करता है कि आप डायमंड बनोगे या नहीं बनोगे। और वही जोश आज गंगापुर के इस हॉल के अंदर दोस्तों आप सभी लोगों के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है। आपका जोश, थैंक यू, आपका जोश, आपका एक्साइटमेंट, आपका जुनून दोबारा से दोस्तों इतिहास रचने के लिए जा रहा है दोस्तों। इतिहास दोबारा अपने आप को दोहराएगा, और आपके जोश को देख करके ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में जितने डायमंड बनेंगे ज्यादातर इस हॉल के अंदर से डायमंड बनेंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। मैं कुछ भी नहीं था, मैं मामूली सा कंकर पत्थर था, बस ऐसे जौहरी के टच में मैं आ गया जिन्होंने तराश तराश के दोस्तों आज आपके सामने हीरे के रूप में पेश कर दिया है। दोस्तों जोश से मुझे एक बात याद आई, एक सीरियल आता है जिसका नाम है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप में से कितने लोगों ने देखा है? अरे क्या बात है। उसमें एक किरदार होता है, उसका नाम होता है जेठालाल। अब जेठालाल को चाहे बिजनेस में लॉस हो जाए, जेठालाल की बीवी दया रूट करके मायके में चले जाए, जेठालाल को जो है उनके पिताजी डांट फटकार लगा दे, जेठालाल की दुकान पे बागा और नकटू काका नहीं आए, जेठालाल को बिजनेस में लॉस हो जाए, जेठालाल की सोसाइटी में कोई बेइज्जती कर दे, कुछ भी हो जाए, जेठालाल कहने का मतलब कितनी भी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, लेकिन अगर जेठालाल के सामने बबीता आ जाए तो आप देसी भाषा बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, यही जोश होता है। थैंक यू। यही जोश आपको बनाए रखना है। बिजनेस को कैसे करना है, बिजनेस में आगे कैसे बढ़ना है, ये दोस्तों हर शुक्रवार मैं क्या बताऊंगा दोस्तों, इतना बड़ा, इतना महान, इतना भव्य सिस्टम दोस्तों हर शुक्रवार को आपको इन बातों को बताता है कि लिस्ट कैसे बनानी है, लोगों को इनवाइट कैसे करना है, प्लान कैसे देना है, फॉलोअप कैसे करना है। डायमंड दोस्तों जो बनाने की जो बात है वो सारी की सारी प्रक्रिया दोस्तों सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के अंदर शुक्रवार की ट्रेनिंग हमको सिखाती है।
मैंने कुछ नहीं किया। मैं जहां भी था, अगर जिंदा था वहां पर दोस्तों अगर फ्राइडे की ट्रेनिंग होती थी तो मैंने हर शुक्रवार दोस्तों फ्राइडे की ट्रेनिंग अटेंड की। मैं जिंदा था और कहीं पर होता था। अगर संडे का सेमिनार कहीं चलता था तो दोस्तों मैं सेमिनार में जरूर होता था। मैंने लगातार डायमंड बनते तक दोस्तों मैंने 2 ही काम किए हैं। मैंने किसी भी शुक्रवार की ट्रेनिंग को नहीं छोड़ा, मैंने किसी भी संडे के जो सेमिनार को नहीं छोड़ा, और दोस्तों यही काम लगातार करता रहा। यह बात जरूर है, जब हम चलते हैं बड़ी मंजिल को पाने के लिए तो दोस्तों चैलेंज जरूर आते हैं। यस या नो? वो चैलेंज मुझे भी आए, मेरे भी पक्के दोस्त थे, लंगोटिया यार थे, और जब मैंने भी इस बिजनेस के बारे में उनको बताया तो वो लोग मुझसे बोलते थे, बोला विनोद तेरे लिए जान हाजिर है, जान, लेकिन ये डीडी हाजिर नहीं है। ऐसा मुझसे भी बोला। लेकिन दोस्तों मैं एक ऐसे गुरु के संरक्षण में था जो पग पग पर मुझे सिखाते जा रहे थे, पग पग पर मुझे मार्गदर्शन करते जा रहे थे। इसी बीच बहुत सारे ऐसे मेरे रिश्तेदार थे, जब दूसरे लोग आदमी की मजाक उड़ाते तो तकलीफ नहीं होती, लेकिन खुद के दोस्त और रिश्तेदार जब मजाक उड़ाते हैं तो तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। यस या नो? तो मेरे भी रिश्तेदार ऐसे बोलते थे, बोले इसके बाप ने भी कुछ नहीं किया जिंदगी में और ये भी कुछ नहीं कर पाएगा, ये लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करता है, ऐसा है वैसा है। लेकिन दोस्तों जिसके साथ में जिसका साला कोच दमदार, वो साला प्लेयर दमदार। यस या नो? सर एक ही बात बोलते हो, घबराना नहीं। आज चाहे लोग कुछ भी बोले, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप लगातार चलते तो एक दिन ऐसा आएगा विनोद जी कि आपके जितने मजाक उड़ाने वाले लोग हैं ये मुंडी उठाकर देखेंगे, आप इतने ऊपर पहुंच जाओगे तब भी इनको नजर नहीं आओगे। ऐसा दिन आएगा एकदम। और दोस्तों वही काम करता चला गया, सीखता चलता चला गया, सिस्टम की हेल्प ली, और दोस्तों धीरे धीरे टीम बनना चालू हो गई। आज मैं वर्तमान में बात करूं, मैं साइकिल से जब सर के पास में जब मैं गया तो साइकिल लेकर के सर के पास में गया था। सर ने साइकिल से मोटरसाइकिल तक पहुंचा दिया, मोटरसाइकिल से कार तक पहुंचा दिया, कार से बंगले तक पहुंचा दिया, और डायमंड बनने के लिए सर के पास में गया था। और आज दोस्तों मेरी टीम में अगर मैं बात करूं 5 डायमंड है अभी। थैंक यू। जब मैं सर के पास में गया था तो मैं कहीं घुमा फिरा नहीं था, क्योंकि वो आदमी कहीं घूमने फिरने की कल्पना कर सकता है क्या जो कमाता ही 2000 महीने में? यस या नो? जिसकी शादी सम्मेलन में हुई हो, जब अपनी बीवी को लेके कहीं घूमने नहीं गया तो कहीं घूमने फिरने की कल्पना कर सकता है क्या? लेकिन दोस्तों इस बिजनेस में आने के बाद में, सिस्टम की हेल्प लेने के बाद में, मेरे लीडर, मेरे अपलाइन, मेरे मेंटर के साथ में दोस्तों काठमांडू, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, मकाऊ, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, हंगली, पराग और भी 2 ऐसे कंट्री जो मुझे नाम याद नहीं आ रहे, सर के साथ में दोस्तों घूमने का मौका मिला। और सर ने एक ही बात बोले विनोद जी ये तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। सर हमेशा बोलते बोले विनोद जी ये तो सिर्फ ट्रेलर है। तो मैं इस बात को सोच सोच के बड़ा मोटिवेट रहता हूं कि सर आखिर वो फिल्म कैसी बनेगी। थैंक यू। मैं सर से यही कमिटमेंट करता हूं आज मंच से। सर इतना बड़ा काम करके बताएंगे आपको, इतना बड़ा काम करके बताएंगे कि रॉयल ड्रीमर नहीं, पूरी शेफ शॉप कंपनी के अंदर मिसाल कायम करके बताएंगे, इतना बड़ा काम करके बताएंगे। थैंक यू। मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, आज भी हमारे अंदर वही आगे वही जज्बा है, और कसम गंगा मैया की इस गंगापुर के अंदर फिर से दोबारा खाता हूं, जब से 200 डायमंड नहीं बन जाएंगे जब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। थैंक यू। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन आज जिस वक्त सर से मेरी मुलाकात हुई, मैं जीवन में बड़ा परेशान था। मैंने बहुत सारे तिरस्कार सहे, कोई क्या बोलता था, कोई क्या बोलता था। मैं पूरे जीवन भर सर का वो एहसान कभी नहीं चुका सकता। सर ने बिठा बिठा करके, पढ़ा पढ़ा करके एक एक चीज समझाई, और जो गाइडलाइन मुझे किया आज यहां तक मुझे पहुंचाया है। दोस्तों जिस तरह से माँ बाप का कर्ज नहीं चुकाया जा सकता,
उसी तरह से दोस्तों एक सच्चे गुरु का कर्ज भी कभी नहीं चुकाया जा सकता। जो आपको एक मंजिल पर लेकर के जाता है, शिखर पर लेके जाता है, जहां पे आपकी इज्जत होती है, सम्मान होता है, पैसों की कोई कमी होती नहीं है, जहां पर कोई व्यक्ति आपको लेकर के जाता है, उसका कर्ज कभी नहीं चुकाया जा सकता। लेकिन सर ऐसा बोलते हैं कि अगर कर्ज कुछ कम करना चाहते हो तो वो काम करके दिखा दो। करके दिखाएंगे सर, इतना बड़ा काम होगा। और ये कमेंटर नहीं, अब सचिन का बल्ला बोलेगा सर, वो करके दिखाएंगे आपको। तो कुछ नहीं किया, सिस्टम को फॉलो किया, सिस्टम को फॉलो करके काम किया और कुछ नहीं किया दोस्तों। बस शिकवे शिकायत से कुछ नहीं होता। जो व्यक्ति जितनी ज्यादा शिकवे शिकायत करता है वो व्यक्ति जिंदगी में उतना ही पीछे रहता है कि मैं इसलिए नहीं कर पाया, बोले ये था, मेरे हालात ऐसे थे, घर के हालात ऐसे थे, मेरे छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में पढ़ने जाते तो छोटे छोटे बच्चे तो सभी के होते हैं, यस या नो। मेरे माता पिता है, माता पिता सभी के होते हैं, यस या नो। मेरे छोटे भाई बहन है, छोटे भाई बहन सभी के होते हैं, यस या नो। शिकवे शिकायत करने से कुछ नहीं होता, जुनून और लक्ष्य के साथ में दोस्तों टारगेट पर काम करने से सब कुछ होता है। और लास्ट में यही कहकर के दोस्तों मैं अपनी वाणी को क्लोज करना चाहूंगा दोस्तों कि कमजोर होते हैं वो लोग जो शिकवे किया करते हैं। अरे कमजोर होते हैं वो लोग जो शिकवे किया करते हैं। अरे उगने वाले तो पत्थर का भी सीना चीर दिया करते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड, थैंक यू।